नमो नमः। आज की वीडियो में जातक पारिजातः इस नाम से विख्यात ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन हम आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि प्रथम अध्याय का नाम राशिशीलाध्याय ऐसा है। इस अध्याय में मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। किसी भी ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से होता है, इसलिए जो पहला श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक मंगलाचरण है। क्यों होता है ये मंगलाचरण? एक संकेत ऐसा है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के आरंभ में, मध्य में तथा अंत में मंगल आचरण किया जाता है। उसको मंगलाचरण कहा जाता है। कोई विघ्न ना आए, निर्विघ्नता से ग्रंथ संपूर्ण हो सके, इसके लिए ऐसा करते हैं। बहुत सारे ग्रंथों का मंगलाचरण अतीव सुंदर होता है। देखते हैं हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका मंगलाचरण क्या है। ऐसा है, श्रीकांताज शिवस्वरूप ममर ज्योतिर्गण स्वामिनम मायातीत मशेष जीव जगता मीशम दिनेशम रविम नत्वा गर्ग पराशरादि रचितम संगृह्य होराफलम वक्षी जातक पारिजातम अखिल ज्योतिर्विदाम प्रीतये। इस श्लोक का केवल अर्थ बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अर्थ का विश्लेषण भी करूं, ताकि संस्कृत भाषा की सुंदरता से भी आपका परिचय हो जाए। सबसे पहले रविम नत्वा, इन दो शब्दों की तरफ आप देखिए। सूर्य को नमस्कार करके, प्रणाम करके। कैसे सूर्य को? ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में जो भी शब्द लिखे हैं वो सूर्य के वर्णन करने वाले शब्द हैं। कितना सुंदर अर्थ है, देखिए। श्री, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। उसके आगे लिखा है कांत, कांत यानी कि पति, लक्ष्मी के पति, इसीलिए लक्ष्मीकांत भी कहा जाता है, श्रीकांत भी कहा जाता है। विष्णु, लक्ष्मी के पति विष्णु है। उसके आगे अज शब्द है। अ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, त इसी में अ मिलाया जा चुका है, इसीलिए श्रीकांत की जगह श्रीकांता संभव हो चुका है। श्रीकांत अज, अज यानी कि जिसका जन्म ना हुआ हो, यानी कि ब्रह्मदेव। उसके आगे है शिव, आप जानते हैं शंकर। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर स्वरूपम, ये जो बड़ा सा शब्द यहां पर दिख रहा है इसमें कुछ शब्दों की संधि है। श्रीकांताज शिव स्वरूपम, इसमें भी अ है, अमर ज्योतिर्गण स्वामिनम, ऐसे दो शब्दों को यहां पर संधि के नियमों के अनुसार जोड़ा गया है। श्रीकांत अज शिव स्वरूपम, विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी जिनके स्वरूप है। ऐसा माना गया है कि सूर्य के ही स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य को सूर्य नारायण कहा गया है। अमर ज्योतिर्गण स्वामिनम, अमर यानी कि देव, ज्योतिर्गण, ज्योति ही क्या है? ज्योतिष शास्त्र इसीलिए कहा जाता है कि ज्योति यानी कि आकाश में विचरण करने वाले सभी ग्रह, नक्षत्र आदि, इनको ज्योति ही कहा गया है। गण समूह, देव और ग्रह नक्षत्र इत्यादियों के समूह के स्वामी, मालिक। जो सूर्य है वो देवों के भी मालिक है और सभी ग्रहों के, नक्षत्रों के भी वो मालिक है, स्वामी है। ऐसे ही सूर्य को प्रणाम करके। और किस तरह के सूर्य को? मायातीत मशीष जीव जगता मीशम, यहां पर संधि है मायातीतम, अशेष जीव जगताम ईशम। ये कैसे बनता है आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं मायातीतम, मायातीतम अशेष जीव जगताम, आगे लिखता हूं ईशम। अब क्या होता है कि ये जो मायातीत है, ये म में आगे वाला मिलाकर संपूर्ण म प्राप्त हो जाता है। मशीष जीव जगताम,
यहां पर भी एक म है, यहां पर दीर्घ ई होने की वजह से म भी दीर्घ मी में बदल जाता है, मीशम। इस तरह से शब्द प्राप्त होता है मायातीतम अशेष जीव जगतामीशम, जिसका संधि विग्रह इस प्रकार है मायातीतम अशेष जीव जगताम ईशम। मायातीतम जो माया से परे है, इस सांसारिक मोह माया से परे है सूर्य भगवान। अशेष यानी कि संपूर्ण, कुछ भी शेष ना हो वो अशेष, संपूर्ण जीव और जगत के ईशम, प्रभु स्वामी मालिक। जो सूर्य है वो माया से परे है, संपूर्ण जीव किसी को भी न छोड़कर सारे जीव और संपूर्ण जगत के ईश्वर है। दिनेशम दिनस्य ईशः दिनेशः, दिन के स्वामी है, इसीलिए तो दिनेश कहा गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिनमान होता है। ऐसे दिनेश को, रविम सूर्य को नत्वा प्रणाम करके गर्ग पराशरादि रचितम, गर्ग पराशर इन दोनों महर्षियों के नाम यहां पर लिखे हैं। आदि शब्द भी लिखा है क्योंकि इनके अलावा और भी कुछ है। अष्टादश प्रवर्तक माने गए हैं, 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उनमें से गर्ग और पराशर हैं। आदियों द्वारा रचित होराफलम संग्रह, ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध है। गणितम होरा संहिता, इसमें ये जो होरा संहिता है, होरा स्कंध है, तो इस होरा स्कंध के फल को संग्रहित करके आगे जातक पारिजात मखिल ज्योतिर्विदाम, फिर से म अक्षर पर संधि हम यहां पर विग्रह करेंगे। जातक पारिजातम अखिल ज्योतिर्विदाम, अखिल यानी कि सारे संपूर्ण, ज्योतिर्विदाम ज्योतिषियों की प्रीति के लिए, प्रसन्नता के लिए, जातक पारिजातम वक्ष्ये, जातक पारिजात को कहूंगा। जातक पारिजात नाम का ग्रंथ है, उसकी रचना मैं करूंगा। अष्टादश जो प्रवर्तक है ज्योतिष शास्त्र के, उनके द्वारा जो भी होराफल लिखा है उसी को मैं संग्रहित करके जातक पारिजात नाम का ग्रंथ लिख रहा हूं। फिर से एक बार संक्षिप्तता में अर्थ बताऊंगा। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, जिनके स्वरूप हैं देव, ग्रह, नक्षत्र आदि समूहों के जो स्वामी हैं, जो माया से परे हैं, संपूर्ण जीव और जगत के स्वामी हैं, जो दिन के भी स्वामी हैं, ऐसे सूर्य भगवान को प्रणाम करके गर्ग पराशर आदियों द्वारा रचित होराफल को संग्रहित करके सारे ज्योतिषियों की प्रसन्नता के लिए जातक पारिजात कहूंगा। अब आगे द्वितीय श्लोक में और कुछ देवताओं को प्रणाम किया गया है और उद्देश्य बताया गया है कि क्यों इस ग्रंथ की रचना की गई है। भारद्वाज कुलोद्भवस्य विदुष श्री वेंकटाद्रेरिः ज्योतिष शास्त्र विशारदस्य तनय श्री वैद्यनाथ सुधीः होरासार सुधा रसज्ञ विबुध श्रेणी मनः प्रीतये राशिस्थान निरूपणादि सकलम वक्षे यथानुक्रमम। इस ग्रंथ में ग्रंथकार का नाम और उनके पिता का नाम आया है। भारद्वाज कुल उद्भवस्य, भारद्वाज कुल में जिनका उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है। विदुषः विद्वान, ज्योतिष शास्त्र विशारदस्य, ज्योतिष शास्त्र में जो प्रवीण है, ऐसे श्री वेंकटाद्रेः इनके पिता का नाम है। श्री वेंकटाद्रि का तनयः यानी कि पुत्र कौन, ग्रंथकार का नाम यहां पर आ गया श्री वैद्यनाथ सुधीः। सुधीः यानी विद्वान, बुद्धिमान, बुद्धिमान श्री वैद्यनाथ। होरा सार, होरा तो स्कंध है, हमने देखा ज्योतिष शास्त्र का एक स्कंध है, उसका जो सार है, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सुधा रस, सुधा यानी कि अमृत, मानो अमृत ही है। होरा स्कंध का जो सार है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ज्ञान है, वो मानो अमृत ही है। उस अमृत रस को ज्ञ जानने वाले विबुध विद्वान, श्रेणी का मतलब होता है समूह, विद्वान लोगों की समूह के मनः प्रीतये मन की प्रसन्नता के लिए राशि स्थान निरूपण आदि सकलम, राशियां, उनके स्थान, निरूपण आदि सकलम इत्यादि सब कुछ यथानुक्रमम वक्षे
क्रम से बताऊंगा। वैद्यनाथ जी ने, जो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, अपने पिता का भी गौरव यहाँ पर किया है। उनका कहना है कि भारद्वाज कुल में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे विद्वान और ज्योतिष शास्त्र के प्रवीण श्री वेंकटाद्रि का पुत्र श्री वैद्यनाथ, ऐसा बुद्धिमान वैद्यनाथ, होरास्कंध के सार का जो अमृत रस है उसको जानने वाले विद्वानों के समूह के मन की प्रसन्नता के लिए राशियां, स्थान, निरूपण आदि सब कुछ क्रम से बताऊंगा। विद्वानों को भी कितना गौरव यहाँ पर प्रदान किया है देखिए। सिर्फ विद्वान ऐसा नहीं कहा गया है, तो विद्वानों का गौरव बढ़ाने के लिए कहा गया है कि होरास्कंध के सार का अमृत रस है उसको जानने वाले विद्वान, उनका समूह, ऐसे विद्वानों का समूह, उनकी मन की प्रसन्नता के लिए, विद्वानों को हर्ष हो, आनंद हो, इसलिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। आज का अंतिम श्लोक हम देखने जा रहे हैं। इसमें भी देवताओं को प्रणाम किया है। प्रणम्य वंदारु जनाभिवंद्य पादारविंदम रघुनायकस्य संगृह्य सारावली मुख्य तंत्रम करोम्यहम जातक पारिजातम। प्रणम्य, प्रणाम करके, किन्हीं? रघुनायकस्य पादारविंदम, रघुनायक यानी श्री राम, पाद अरविंदम, पादारविंदम, पाद यानी कि पांव, चरण, अरविंद कमल, चरण कमल, पादारविंद, श्री राम जी की चरण कमलों को प्रणाम करके। ये जो शब्द है वंदारु जनाभिवंद्य, यह शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त किया है। कैसे श्री राम? तो वंदारु जनों के लिए जो अभिवंद्य है। वंदारु जन मतलब वो लोग जो खुद वंदनीय है, ऐसे लोग जिनको सामान्य लोग वंदन करें, उनकी योग्यता इतनी है कि लोग उनको वंदन करें, ऐसे लोगों की भी वंद्य, वंदनीय, सामान्य लोग जिन विद्वानों को वंदन करते हैं, वो विद्वान लोग जिनका वंदन करते हैं, ऐसे श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम करके सारावली मुख्य तंत्रम संगृह्य। सारावली ज्योतिष शास्त्र का और एक अद्भुत ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं श्री कल्याण वर्मा। कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली नाम का ग्रंथ है, उसको मुख्य तंत्र मानकर जो भी बातें हैं इस ग्रंथ में लिखी हुई वो सारावली में भी पाई जाती है। इस ग्रंथ के कुछ श्लोक तो सारावली में भी मिलते हैं, वहाँ के कुछ श्लोक संग्रहित करके इस ग्रंथ में डाले गए हैं। करोम्यहम, करोमि अहम जातक पारिजातम, मैं जातक पारिजात करता हूँ, इस ग्रंथ की रचना करता हूँ। जो वंदनीय लोग हैं उनके लिए जो वंदनीय है, ऐसे श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम करके कल्याण वर्मा द्वारा रचित सारावली ग्रंथ को मुख्य तंत्र के रूप में स्वीकार करके मैं जातक पारिजात ग्रंथ की रचना करता हूं। ये बस आरंभ था, ग्रंथ का आरंभ हो गया, देवताओं को प्रणाम हो गया, मंगलाचरण हो गया। अब आने वाली श्लोक से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी शुरू हो जाएगी। राशियों के भिन्न भिन्न प्रकार के नाम भी होते हैं। मेष राशि है तो सिर्फ मेष यही एक नाम प्रचलित है, लेकिन मेष के साथ साथ और अलग भी नाम मेष राशि को है, उनके बारे में जानकारी चतुर्थ श्लोक में आएगी। उसके बारे में अग्रिम वीडियो में हम बातें करेंगे। तावत शुभमस्तु। धन्यवाद।